हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान 2023 में मनोहर अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाया जाएगा। हरियाणा के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से वीडियो कॉल पर की बात। शेफाली वर्मा को दी भविष्य की शुभकामनाएं। और चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की मनोहर बैठक। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को लेकर बैठक की गई समीक्षा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर चर्चा। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2019 में जब ये शुरू किया गया था तब से इसका नाम सुशासन चल रहा है और अब इस बार 2023 में अंत्योदय आरोग्य वर्ष। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को स्वस्थ रखने के लिए हम लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस सुशासन दिवस को इसको नाम दिए हैं हर बार। 2019 के अंदर जब ये सुशासन वर्ष का शुरू किया गया था तो हमने इस वर्ष का नाम सुशासन वर्ष दिया था और 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष इसका नाम दिया था। 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष नाम दिया था। 2022 में अंत्योदय उत्थान वर्ष नाम दिया था और इस बार 2023 का जो वर्ष आने वाला है इसका नाम हम रख रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ये जो 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के जो लोग हैं, बीपीएल जिनको हम कहते हैं, इनका आरोग्य कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं और उन योजनाओं में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भर्ती हम ये ज्यादा कर रहे हैं। आयुर्वेद की पद्धति से, आयुष की पद्धति से हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके लोग स्वस्थ कैसे बने रहें, बीमार न हो, रोग आए ही नहीं। वेलनेस सेंटर्स हम खोल रहे हैं। गांव-गांव के अंदर पार्क एवं व्यायामशालाएं ये बना रहे हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। ये सब चीजें, स्पोर्ट्स हमारे यहाँ प्रभु कृपा से हमारे प्रदेश के नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जिस प्रकार का साहस दिखाया है, स्पोर्ट्स में हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस वर्ष को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 ये मनाने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम हर स्तर पर जनता की मदद कर रहे हैं। चिरायु योजना के लाभार्थियों से मनोहर संवाद हुआ। भाइयों बहनों, वैसे तो व्यक्ति की, परिवार की बहुत सी जरूरतें होती हैं। सब जरूरतें हम जैसे तैसे करके काम तो चला लेते हैं, लेकिन ठीक से उसका पालन करने में कठिनाई आती है। हमारी शिक्षा हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारी अन्य आवश्यकताएं हो। आज हम एक विशेष बात के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारे स्वास्थ्य की चिंता। क्योंकि बुजुर्गों ने भी हमेशा कहा है कि एक सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है। व्यक्ति निरोगी है तो इस जैसा आनंद और कोई नहीं होता है। और बीमारी, इसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब बीमारी किसको लग जाए। बीमारी गरीब को भी लग सकती है, बीमारी अमीर को भी लग सकती है। सामान्यतः जो अमीर लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सब तो इस बीमारी से लड़ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर गरीब है, परिवार उसका गरीब है, तो वो ऐसा लगता है कभी कभी बीमारी से टूट जाता है। तो बहुत बड़ी कठिनाई उसको इस बीमारियों से निपटने के लिए वो आती है। न केवल बीमारी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमें सबसे पहले लगता है कि हम अपने गरीब परिवारों की सहायता कैसे करें। इसके लिए बहुत से परिवर्तन जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमने करने शुरू किए हैं। क्या उसके अंदर सुशासन की बात हो, चाहे उसमें अंत्योदय की बात हो। हर वर्ष 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं।
और हर अगले वर्ष का कोई ना कोई एक नाम रखते हैं। 2018 में हमने सुशासन दिवस मनाया, तो 19 का वर्ष इसको हमने सुशासन वर्ष कहा। 2020 को हमने सुशासन संकल्प वर्ष कहा। 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष कहा। 2022 को हमने अंत्योदय उत्थान वर्ष कहा, और अब 2023 चल रहा है जो, इसको अंत्योदय आरोग्य वर्ष कहा है। अभी अंत्योदय क्या है? अंत्योदय के नाते से समाज का जो निम्न आय वर्ग है, इसको हमने अंत्योदय की श्रेणी में रखा है, जिसको पहले बीपीएल का नाम दिया जाता था, जिसकी आय की सीमा वार्षिक 1,20,000 रुपया होती थी। अब हमने उसको बढ़ा करके, दायरा बढ़ा करके, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, हमने उसकी आय की सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक ये सब की है, और इसी अनुसार इसको बढ़ा करके बीपीएल के दायरे में और अधिक लोग इसमें लाए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने भी 2016 में जब हम देखते हैं तो एक योजना, अनूठी योजना शुरू की थी, हमारे शरीर की पीड़ा को, इस दुख को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत ये योजना बनाई थी। लेकिन वो आयुष्मान भारत, उस समय के आंकड़े भारत सरकार के पास थे, हरियाणा में केवल 15 लाख परिवार उसके एक प्रकार से एलिजिबल थे, उसके योग्य थे। जब 1,80,000 रुपए की सीमा हमने की, तो ये आंकड़ा बढ़ करके 29 लाख ये सब हो गया है। तो हम जब इस ओर देखते हैं तो कभी कभी पुरानी योजना में जो गोल्डन कार्ड जिनके पास है, उसके अलावा भी बहुत से लोग अपनी बीमारी की चिंता करते हुए हमारे पास लगातार आते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं। जो पहुंच पाते हैं एप्लीकेशन दे जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति बीमारी होने के बाद भी हम तक पहुंचता नहीं। कभी जहां कहीं संभव होता था हम उसकी मदद करते थे, लेकिन विचार ये आया कि क्या ऐसा गरीब परिवार, उस सबको हम इस दायरे में ला करके अपनी योजना नहीं बना सकते, ताकि हमारे पास ना आना पड़े, हम ही उसके पास पहुंचे और पहुंच करके हम उसकी व्यवस्था कोई ना कोई करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम आयुर्वेद से हरियाणा की जनता को स्वस्थ बनाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद उपचार के साथ साथ स्वच्छ जीवन व्यतीत करना बताता है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज आयुर्वेद दिवस की जनता को बधाई देता हूं। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति रही है इस देश के अंदर जो लोगों को उनके उपचार के नाते, उनके स्वस्थ शरीर के नाते, उनकी आयु को आगे बढ़ाने के नाते से जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता था, आयुर्वेद में बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया गया है। अब एलोपैथी को ज़्यादा लोगों ने अपनाया है, लेकिन एलोपैथी केवल उपचार की एक विधि है। आयुर्वेद जो है वो उपचार के साथ साथ लोगों को एक स्वच्छ खान पान, स्वच्छ जीवन व्यतीत करना, और उसमें लोगों को प्रिवेंटिव मेजर जिसको अपनाना चाहिए कि बचाव के तरीके भी कैसे रखे जाएं, लोग बीमार ना हों, इस प्रकार के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। तो आयुर्वेद का एक जो महत्व है वो अलग है। आज आयुर्वेद के इस दिवस पर मैं विश्व के सब लोगों को आह्वान भी करता हूँ कि आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करें, उस पर आगे बढ़ें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स बाड़सा झज्जर जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ेगा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में एनसीआई एम्स बाड़सा की विकास योजना की समीक्षा की। अस्पताल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अस्पताल परिसर को एक मिनी सिटी में तब्दील करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए, ताकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और अन्य संस्थानों आदि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द इस संस्थान का दौरा करके प्रस्ताव तैयार करे। उन्होंने अधिकारियों को एम्स बाड़सा परिसर के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान में अन्य इनपुट जोड़ने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मनोहर बैठक की। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को लेकर यह बैठक की गई। कैंसर संस्थान एम्स बाड़सा झज्जर आईजीआई से जुड़ेगा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण से योजना बढ़ेगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने समीक्षा बैठक की। संबंधित विभागों से जल्द मिलेगी टीम, ये बात संजीव कौशल ने कही।
भारत ने रविवार को इंग्लैंड पर 7 विकेट की शानदार जीत के साथ पहला अंडर-19 विश्व कप जीता। शेफाली वर्मा की अगुवाई वाली भारत अंडर-19 टीम ने महिला क्रिकेट में भारत को पहला आईसीसी खिताब दिलाया। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय अंडर-19 महिला T20 विश्व कप विजेता टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, देश और राज्य को इस उपलब्धि पर गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक में शेफाली के परिवार से मुलाकात की और अंडर-19 T20 विश्व कप महिला क्रिकेट में भारत के आईसीसी खिताब जीतने पर उनको बधाई दी। मुलाकात के दौरान शेफाली वर्मा के दादा संतलाल वर्मा और पिता संजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तो देश की बेटी के परिजनों से मनोहर मुलाकात हुई, क्योंकि अंडर-19 T20 विश्व कप को भारत ने जीता। कप्तान शेफाली के नेतृत्व में भारत का परचम लहराया। कैप्टन शेफाली के परिजनों से सीएम की मुलाकात हुई। मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी। सीएम ने शेफाली के परिवार का अभिनंदन भी किया और हरियाणा की बेटी शेफाली पर गर्व है, ये बात खुद सीएम ने कही। साथ ही कहा कि पूरे क्रिकेट टीम पर देश को गर्व है। हरियाणा की बेटी है शेफाली वर्मा, हरियाणा की रोहतक की रहने वाली है शेफाली, और उनके घर पर मुलाकात करने के लिए खुद सीएम पहुंचे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से फोन पर वीडियो कॉल के जरिए बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंडर-19 महिला T20 विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की, क्रिकेटर शेफाली वर्मा से बात की वीडियो कॉल के जरिए। अंडर-19 टीम के कप्तान है शेफाली वर्मा, भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। अंडर-19 विश्व कप में टीम इंडिया जीती है। नमस्ते नमस्ते शेफाली बेटे, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बहुत बधाई कि अपनी टीम को आपने विजय दिलाई है। सारे देश में दुनिया में नाम हुआ है और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। कल मैं घर भी गया था रोहतक। हाँ सर, मैंने देखी थी आपकी फोटो। हाँ। थैंक यू घर पे आने के लिए। और उसमें अच्छी बात पता क्या लगी? अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों का परिवार भी बनियानी गांव में ही रहता था पहले। हाँ जी सर। और आपके दादाजी और मैं, हम लोग इकट्ठे स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक बनियानी में। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छा लगा एक अपने परिवार की बेटी और इस टीम को लीड कर रही है, जिस टीम ने सारी देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। अंडर-19 में हम लोग प्रथम आए हैं। मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप और आगे बढ़ें और देश का नाम लगातार रोशन करते रहें। थैंक यू सर। खेलों के बारे में कोई भी सुझाव आपकी ओर से होगा, ताकि हम रोहतक में, बनियानी में या कहीं भी किसी प्रकार की खेलों के लिए कोई काम अगर करना हो तो हमको बताओ। हम खेलों के अंदर तो वैसे पहले भी काम अच्छा कर रहे हैं और जो आप बताएंगे और बढ़िया करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, और सभी जितनी लड़कियां साथ में, सबको बधाई देना, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, जो यहाँ आएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे खूब, बिल्कुल सर। ठीक है? चलिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार ये मेला पिछले साल से ज्यादा भव्य तरीके से आयोजित होगा, क्योंकि मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। मेले से पहले की एक झलक आपको दिखाते हैं। तो सूरजकुंड में मनोहर मेले की तैयारियां समय चल रही हैं। 3 फरवरी से मेला शुरू हो जाएगा सूरजकुंड में। आपको बता दें कि ये सूरजकुंड मेला जो है 19 फरवरी तक चलेगा। मेला स्थानीय कला को बढ़ावा इसमें मिलेगा। 45 देशों के विदेशी आर्टिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे। सूरजकुंड मेले की एक झलक देखने को लोग बेताब हैं। और आपको ये भी बता दें कि सूरजकुंड का मेला सजने वाला है। संस्कृति कला के साथ साथ संगीत का भी कार्यक्रम होगा यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन देशों के नृत्य, खान पान, संगीत और फैशन के बिखरेंगे रंग। भारत की अतुल्य पहचान सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2000।
पूरी दुनिया के शिल्पकार और कलाकार एक छत के तले जैसे एक परिवार। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, संस्कृति और कला का जादुई एहसास। हरियाणा की मेजबानी में विभिन्न प्रदेशों की झलक। रह जाएंगे दंग जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के नृत्य, खान-पान, संगीत और फैशन के बिखरेंगे रंग। भारत की अतुल्य पहचान। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023, 3 से 19 फरवरी। हरियाणा हलचल में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।